अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। शाम 6:30 का वक्त था। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं कुछ ज़िंदगी की सोचों में इंसान गुम रहता है। सच है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढे जिससे आपका मन लगा रहे। तो मैं भी उठी और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेती हूँ। पसंद करना या ना करना वो आपका काम है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक अदद अलमारी ठीक कर रही थी जो मैं एबटाबाद से वापस आने के बाद सोचा था कि एक दिन ज़रूर ठीक करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना अलमारी को ठीक करते हैं। इसमें कुछ इतना ख़ासा मैस नहीं था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें, कपड़े वगैरह थे जो बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा उन्हीं को ठीक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो झूला है उसको पीछे किया, क्योंकि वो आगे होता है तो अलमारी बिल्कुल भी नहीं खुलती है। तो ये देखें कितना ज़्यादा मैस था, बस ये कपड़े वगैरह ही बिखरे हुए थे, कोई डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कपड़ों को अलहदा किया, बाहर निकाला। इसमें ना ज़्यादा फैंसी कपड़े मेरी मम्मा के ही हैं, क्योंकि शादी पे ज़्यादा वही जाती हैं तो फिर उन्हीं के कपड़े होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे कपड़े जो हैं अलमारी में से बाहर निकाले और एक एक करके इनको मैंने तय लगाई थी। तय वैसे लगी हुई थी, इनको मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आई थिंक ये सर्दियों में इसको ठीक किया था, उसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े अपने बाहर निकाले। मम्मा के स्पेशली ये जो शॉपर्स में है ना, हम ना ऐसा करते हैं, जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, मम्मा कहती हैं इनको शॉपर्स में डाल के रख दो तो ख़राब नहीं होते हैं। तो जो मम्मा के और मेरे थे ना थोड़े ज़्यादा ऑर्डिनरी फैंसी, तो उनको हमने इस तरह शॉपिंग बैग्स में भी पैक कर दिया था और ये जो शॉपर्स होते हैं ना इनमें भी पैक करके रख दिया था। इससे यह है कि आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आती और कपड़े आपके ठीक रहते हैं। ये कुछ फ्रॉक्स वगैरह थे, इनको भी मैंने बाहर निकाला। ये एक मम्मा का फैंसी था जो मम्मा ज़्यादातर पहनती हैं, इसको मैंने हैंग ही रहने दिया। हमने सोचा फिर कोई शादी आ जाएगी तो निकालने से अच्छा इसको मैं बाहर ही रहने देती हूँ। इसको मैंने नहीं शॉपर में डाला। एक ही मेरा नाइट सूट था, इसको भी मैंने यहीं पे रहने दिया। फिर मैंने सारे हैंगर्स वगैरह साइड पे किए और कपड़ों के लिए जगह बनाई जो मैंने हैंग करने हैं। फिर ये कुछ फ्रॉक्स थे और ये मेरे मम्मा के कपड़े थे, इनको मैंने अच्छे से तय लगा दी थी, क्योंकि तय लगी हुई थी, मुझे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मैं देखें इसको शॉपर में घुसा रही थी, लेकिन ये शॉपर जो था ना ब्लैक वाले का बिल्कुल फट चुका था। फिर भी मैंने इसी में घुसाया। और ये जो होते हैं ना, कसम से ये क्या कहते हैं इनको, इन दुपट्टों को बनारसी दुपट्टा शायद, ये बहुत मुश्किल से तय लगते हैं। तो ये कुछ फ़्रॉक्स थे छोटे बच्चों के, तो ये मेरी भांजियों के फ़्रॉक्स थे, उनको भी मैंने सोचा यहीं पे हैंग कर देती हूँ। गरम थे ये भी मैंने शॉपर से निकाल के, जो शॉपर्स में थे उनको शॉपर्स में ही रहने दिया और जो हैंग वाले थे उनको मैंने हैंग कर दिया। तो इसको मैं रख रही हूँ तय लगा के। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें मैं स्पाइसी या कुछ तड़के वगैरह चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पसंद आ जाएंगे। तो ये मैं तय लगाती जा रही थी। ये इतना ग्रीन वाला इसने मुझे तंग किया, इसको मैं हैंग कर रही थी लेकिन ये हैंग ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। मैंने सोचा यार वो टेढ़ा तो मैंने ज़रूर टेढ़ी होना है, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। ये स्किन वाला जो फ्रॉक था ना, ये बहुत प्यारा था। ये काश थोड़ा बड़ा होता ना, या मेरे टाइप का, मेरे साइज़ का होता, तो ये मैं ही रख लेती। ये मूंगिया फ्रॉक भी बहुत प्यारा था। अक्सर बच्चों की चीज़ें ना बहुत प्यारी होती हैं बड़ों की निस्बत। ये मम्मा का बैग है और ये मेरे अबायास थे 3। मुझे अबायास का बहुत शौक़ है, मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत अबायास हो, मैं अबायास ही पहनती हूँ। ये जो थे ना कपड़े, फिर मैंने इनको भी सोचा, ये भी मम्मा का था सूट, ये गर्म सूट था। ये मम्मा भी एबटाबाद गई थी मेरे मामू के बेटे की शादी में, आई थिंक लास्ट ईयर तो तब लेके गई थी। तो ये शॉपर्स वाले कपड़ों को मैं एक साथ कर रही थी और ताकि इनको मैं अब अलमारी में भी रख दूँ। गाइज़ ये जो येलो ड्रेस है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये इतना प्यारा फ्रॉक है, इसको मैं किसी दिन आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी अगर आपने कमेंट किया तो तब। अभी ये मैं अलमारी में रख रही थी आहिस्ता आहिस्ता। यार ये ना इस तरह कपड़े रखने से ना आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम तक सही रहते हैं। शॉपर से निकालो, पहनो और दोबारा इसमें रख दो। तो ये बहुत अच्छा आइडिया मुझे मम्मा ने दिया था, तो मैं इसी को ही फॉलो करती हूँ। सारे कपड़े मैंने तरतीब वाइज रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादातर होता है ना ये चीज़ें वगैरह मैं खुद ही सही करती हूँ और मैं खुद ही ख़राब करती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई चीज़ें वगैरह नहीं ढूंढता, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने कहाँ रखी होती हैं। तो ये थे, ये फ्रॉक्स वगैरह भी मैंने हैंग कर दिए थे। ये मम्मा का ये जो गाइस ये सूट है ना, ये पिंक वाला, ये बहुत प्यारा है। ये मेरी सिस्टर का सूट है, ये बहुत प्यारा है। ये इवन हम सब सिस्टर्स ने कपड़े पहने हुए हैं। एक ड्रेस होता है ना, हम बहुत दफ़ा रिपीट करते हैं,
आई थिंक सभी करते होंगे, मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। कमेंट में लास्ट में बताना कि आप सब भी एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, लेकिन जबकि हम तो बहुत पहनते थे। तो ये देखें सारे कपड़े मैंने रख दिए। इसमें भी मम्मा का वेलवेट का सूट था मूंगिया कलर का, इसको मैंने इसी में रहने दिया क्योंकि इसके लिए दूसरा शॉपर नहीं था, तो मैंने कहा इसी में ही इसको रहने देती हूँ। ये सारे कपड़े समेटे गए थे, बस ये शॉपर्स वगैरह को मैं तुन रही थी। पहले मैंने इधर रखा, फिर मैंने सोचा इनको ऊपर रख देती हूँ, तो ये मैंने ऊपर रख दिए। और देखें कितना मतलब कुछ इतना ख़ास मस नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मेरी अलमारी ठीक हो गई थी। और अब मुझे था कि चलो मेरी अलमारी ठीक है। ये जो कपड़े फ्रॉक्स थे इनको भी मैंने हैंग कर दिया। फ्रॉक्स हैंग करने के बाद मेरी बुकों की बारी थी, तो इनको मैंने लाइन वाइज हैंग कर दिया था क्योंकि मैं यहीं से पहनती हूँ, फिर यहीं पे आकर दोबारा इनको हैंग कर देती हूँ। ये बैग मम्मा का ट्रैवल बैग है, इसमें मम्मा का बहुत पुराना बैग है ये मम्मा का। उसके बाद झूले को मैंने उसकी वापस जगह पे रखा। इसका जो ये स्टैंड है ना, ये बहुत मतलब ज़ोर से लगता है, पाँव वगैरह के अंगूठे पे लग जाए ना, बहुत ज़ोर से लगता है। इसको मैंने साफ़ किया था लेकिन इतना ये कमरा बंद ही रहता है, तो इधर इतना कोई ख़ास गंद नहीं होता है। तो ये कुशन्स वगैरह मैंने इसके झाड़े थे। इसमें से मैंने कुशन्स लास्ट वीक ही कम किए थे, सारे रेड मैंने एक जगह कर दिए थे और बाकी जो थे ना डिफरेंट कलर के वो मैंने उठा दिए थे। तो झूले को मैंने सेट किया। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, स्पॉट ही कह सकते हैं। मेरी अलमारी ठीक हो चुकी थी क्योंकि इसमें इतने दिनों से मैस था, मैंने सोचा था कि इसको ठीक करूँगी। देखें सारे कपड़े अब तरतीब से रखे गए हैं। व्लॉग्स में मैंने सोचा था शेयर करूँगी। ऐसे ही है कि मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, और ना मेरा दिल से मैं काम करती हूँ। स्पेशली भी हम अपने काम करके दिल से ही करते हैं, लेकिन फिर होता है ना कि वीडियोस बन रही है, सब देखेंगे तो बड़ा मज़ा आता है काम करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। टेडी बियर की भी एक स्टोरी है, ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला था, लेकिन ये इसका जो हाल कर दिया था बड़ा बुरा, तो फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। बेचारी की एक आँख भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। इंशाल्लाह एक दिन वैनिटी टूर भी करेंगे, वो भी सारी चीज़ें मैं साफ़ करूँगी व्लॉग्स में, लेकिन आने वाले दिनों में। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी मम्मा को भी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।